वीडियो प्रकाश में आया। इसमें एक व्यक्ति के साथ लोग मारपीट कर रहे हैं। कुछ नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। उत्तर प्रदेश मुल्क की सबसे बड़ी रियासत, जहां से पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट पहुंचते हैं, जहां की असेंबली में मेंबर असेंबलीज हैं, यानी विधानसभा की सीटें यहां सबसे ज्यादा हैं, तो क्या वहां सबसे ज्यादा सख्ती से कानून पर अमल नहीं होना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल नहीं बननी चाहिए कि देखिए किस तरह से यहां पर कानून का राज चलता है? लेकिन अफसोस इस बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश से आए दिन ऐसी तस्वीरें आती हैं, ऐसी खबरें आती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वहां बदमाशों के या अलग अलग मजहबी पहचान से जुड़े लोगों के, जिन्होंने अपनी एक पहचान कायम कर रखी है, उनमें शामिल चंद बुरे लोग, चंद ऐसे लोग जो पूरे समाज को बदनाम कर देते हैं, पूरे मजहब के नाम पर एक सवाल खड़े कर देते हैं। ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं जिससे यह सवाल पैदा होता है कि वो उत्तर प्रदेश जो सही मानों में उत्तम प्रदेश होना चाहिए था, उस उत्तर प्रदेश में कानून के रखवालों के सामने ही लोगों के, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो जाते हैं कि वो एक निहत्थे को सरेआम पीटते हैं, वो भी तब जब पुलिस वाले मौजूद रहते हैं। जब पुलिस वालों की वर्दी के साथ साथ गन भी होती है, तो आखिर पुलिस वालों की वर्दी का, उस बंदूक का डर उन बदमाशों में नहीं है, तो यह डर किस में पैदा होगा और क्यों नहीं है यह डर? सवाल इस बात को लेकर है। कानपुर में कल एक ऐसी तस्वीर देखी गई जिसके बाद फिर से एक बार सवाल पैदा हो गया, सवाल खड़ा हो गया कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द इंतखाबात होने हैं, तो इंतखाबात से पहले अगर इस तरह की, यानी सरकार के, निजाम के, इंतजामिया के, पुलिस प्रशासन की साख पर अगर सवाल लगते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की साख पर दाग लगाने के लिए यह कोई साजिश हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की यह कोई साजिश हो? सवाल इस बात को लेकर के भी है कि लोग उत्तर प्रदेश को आखिर किस नाम से याद करेंगे, और क्या ऐसे में उत्तर प्रदेश की वजीर आला, उन पर भी सवाल नहीं उठेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? लेकिन यह हुकूमत और हुकूमत के अंदर जो पुलिसिया निजाम है, उसकी भी यह बात है कि पुलिस ने, खासतौर से डीसीपी प्रवीण त्यागी ने इस बारे में जो बयान दिया था, ऐन उसके मुताबिक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन तब भी आप ये देखिए कि गिरफ्तारी के बाद डीसीपी ऑफिस के बाहर ही बजरंग दल के कारकुन पहुंच जाते हैं, धरने देते हैं और इस बात का मुतालबा करते हैं कि मारपीट के इल्जाम में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ दिया जाए। यानी कि क्या कानून का राज चलेगा या फिर किसी और का राज चलेगा? इसीलिए सवाल इस बात को लेकर आज हम इस प्रोग्राम में उठा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश को और क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश रची जा रही है? कोई मारेगा नहीं। वहां की एक घटना का वीडियो प्रकाश में आया। इसमें एक व्यक्ति के साथ लोग मारपीट कर रहे हैं। कुछ नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। तो मुकदमा कायम कर लिया गया है, यानी पुलिस ने अपनी साख बचाने की कोशिश की है और डीसीपी प्रवीण त्यागी ने वाकई एक कमाल का काम किया है। जब आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से उस शख्स को पीटा जा रहा है, मैं चाहूंगा वो तस्वीर पूरी स्क्रीन पर आप दिखाएं। ये अफसर नाम का ये शख्स है और ये एक रिक्शा चालक है, रिक्शा चलाने वाला है। भला एक रिक्शा चलाने वाले शख्स से किसी मजहब को क्या नुकसान पहुंच सकता है? खबर यह आई सामने, बात यह बताई गई कि अफसर के घर वाले, उनके रिश्तेदार जो हैं, उन पर कुछ इल्जाम लगा है मजहब की तब्दीली का, जबकि जो अफसर की भाभी है उनका यह कहना है कि उनकी बच्ची पर कुछ लोग
आसपास के लोग जो है लगातार उसके साथ छेड़खानी करते थे, और जब उन लोगों ने इसकी शिकायत की तो उल्टे इसके खिलाफ भी शिकायत की गई, और उसके बाद जो हम कह सकते हैं मुखालिफ पार्टी है उस पे से किसी ने जाके बजरंग दल के लोगों को अप्रोच किया, और नतीजे में यह हुआ कि बजरंग दल के लोगों ने उस शख्स को तो नहीं, वो जिस घर के लोगों पर इल्जाम था वो तो नहीं मिले, लेकिन जो कुरैशा नाम की खातून, उसके देवर को लोगों ने पकड़ लिया। और क्यों पकड़ा, उसके बाद क्या किया, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस वाले मौजूद हैं, पुलिस वाले की मौजूदगी में लोग उसे पीट रहे हैं। पुलिस वालों के जिस्म पर वर्दी है, उनके जिस्मों के साथ बंदूक है, लेकिन यह डर शायद किसी और के दिल में होगा, इनके दिल में नहीं है, जो इन्हें सरेआम पीट रहे हैं। जिस शख्स को पीटा जा रहा है इस पर कोई इल्जाम नहीं है, किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं है, इसके खिलाफ किसी तरह की कोई एफआईआर नहीं है, फिर भी इसे पीटा जा रहा है। इसकी बच्ची इसके साथ है, वो बार बार गुहार लगा रही है, मेरे अब्बू को मत मारो, मेरे अब्बू को मत पीटो, लेकिन उसके बावजूद किसी के दिल में रहम नहीं आया। सवाल इस बात को लेकर है। बहरहाल पुलिस वहां पहुंची, पुलिस मारने वालों को तो कुछ उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन यह है कि अफसार को वहां से अपनी गाड़ी बिठा कर ले गए। अफसार का कहना है कि पुलिस ने मेरी जान बचा ली, वो पुलिस वाले का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। मैं आपको वो तस्वीर अब दिखाना चाहता हूं कि जब ये बच्ची गुहार लगा रही थी कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन जो आप तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है डीसीपी प्रवीण त्यागी। इन्होंने न सिर्फ ये कि ये भरोसा दिया था कि जो खाती हैं, जो कसूरवार हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, और यही डीसीपी प्रवीण त्यागी इन्होंने उस मासूम बच्ची के घर पर जाकर उस बच्ची से मुलाकात की, उसका हौसला बढ़ाया ताकि उस बच्ची के दिल दिमाग में किसी तरह का डर न बस जाए, और पुलिस की जो इमेज है, पुलिस वालों की जो एक साख होनी चाहिए, वो इस मासूम के दिल में अच्छी तरह से बनी रहे। तो यह है डीसीपी प्रवीण त्यागी और इनकी यह इंसानियत की मिसाल। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिस मौजू पर हम जिनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं आनंद दुबे, तर्जुमान हैं बीजेपी के। हमारे साथ हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, जो तर्जुमान हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ हैं AK जैन, एक्स डीजीपी, और हमारे साथ हैं आमिर साबरी, सीनियर जर्नलिस्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं AK जैन साहब आपसे जानना चाहूंगा, आप रियासत के पुलिस के मुखिया रह चुके हैं, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं जबकि इलेक्शन सर पर है? छोड़ के नहीं देखना चाहता हूं। ये एक स्ट्रे इंसिडेंट है, आइसोलेटेड इंसिडेंट है, जहां कुछ सिरफिरे लोग बहकावे में आके या जानबूझ के किसी व्यक्ति को पकड़ के मार रहे हैं, कोई वर्जन की अफवाह के ऊपर। किसी को भी इस प्रकार से किसी को सड़क पे मारने का कोई अधिकार नहीं है। जो कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी, लीगल एक्शन लिया जाएगा। मैं इसको इलेक्शन से कतई जोड़ के नहीं देखता। मैं आपकी बात सुन रहा था, मैं इसको कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं मानता हूं। मेरा ये मानना है कि ऐसे कुछ चंद सिरफिरे लोग हैं, मवाली लोग हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस को मैं सराहना करना चाहूंगा। इन्होंने डीसीपी जो रवीना त्यागी हैं, ये उनके घर गई, बेटी के घर गई, उससे मिली, उनको डॉल प्रेजेंट करी, जिससे कि उसको ये लगे कि पुलिस हमारे साथ में है। मैंने अफसार का वो वीडियो भी देखा है जिसमें उसने पुलिस का शुक्रिया अदा किया है, और वो सीधा व्यक्ति लगता है। और ऐसी ये घटना नहीं होनी चाहिए। और जब भी ऐसी घटना हो, राजनीतिक दबाव पड़े, चाहे कोई हो, चाहे बजरंग दल के कार्यकर्ता एकत्रित हो, कार्रवाई होनी चाहिए और अडिग रहना चाहिए अपने स्टैंड पर पुलिस को। इस प्रकार की चीजों को समाज में AK जैन साहब, आप कह रहे हैं कि ये जो पीटने वाले लोग हैं ये मवाली हैं, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है। कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में जंतर मंतर पे इस तरह के नारे लगे थे कि फला लोग जो है एक नाम लेकर वो मारे जाएंगे, वो काटे जाएंगे और हम राम नाम चिल्लाएंगे। तो ये लोग अगर मवाली हैं तो ये जय श्री राम का नारे क्यों लगा रहे थे मारते वक्त? नहीं, अब इसको कोई किसी को रोका थोड़ी जा सकता है भाई। डेमोक्रेसी है, वो अपना लगा रहे हैं। कोई गलत काम करेंगे, कानून अपना काम करेगा। कानून को चाहिए कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटे। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा चलेगा। 3 अरेस्ट हुई है। बाकी पार्टीज में मेरी बात हुई थी आज, कई पार्टीज फॉर्म कर दी गई हैं बाकी लोगों को पकड़ने के लिए। सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आए कार्रवाई कर रही है और यही उसका फर्ज बनता है। और मैं जो अब तक एक्शन मैंने देखा है, कानपुर पुलिस का जो घटना के बाद का एक्शन है वो ठीक है। और उनको इसमें चाहिए कि सभी को बुक करें
और चार्जशीट कोर्ट भेजें जिससे कि कोर्ट में ट्रायल हो सके और उस व्यक्ति को जो है और उसके परिवार को न्याय मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ आनंद दुबे हैं, तर्जुमान बीजेपी। आनंद दुबे जी, मैंने यही सवाल उठाया है अपने पूरे प्रोग्राम के इंट्रो में कि क्या ये चंद लोगों के जरिए, चूंकि AK जैन साहब ने कहा कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, जाहिर सी बात है कानपुर के एक बर्रा इलाके में ऐसा मामला हुआ है, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, ये तेजी से फैल जाता है, लगता है कि पूरे मुल्क या रियासत में ऐसा कुछ हो रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। मेरा सवाल आपसे है कि आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि ये सरकार को बदनाम करने की कहीं ना कहीं एक साजिश है? देखिए, ये साजिश है, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, ये अभी पुलिस की तफ्तीश में और आने वाले वक्त में इसका और ज्यादा खुलासा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं जो बात ये कहना चाहता हूं कि ये मामला शुरू हुआ एक छेड़खानी और उसके बाद धर्मांतरण, ये दो तरह के मामले इसमें सामने आए। उसके बाद एक पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई, दूसरे पक्ष ने भी शिकायत की, इसके बाद जो है मारपीट की घटना हुई और उनको पीटते हुए लाए। जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, निसंदेह ये बिल्कुल गलत है, शर्मनाक है, और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है और बिना किसी दबाव में आए कानून पुलिस जो है इस पर कार्रवाई कर रही है। आपने देखा कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी जो लोग हैं अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लगातार उनको खोजने के लिए पुलिस की टीम बना दी गई है जो उनके पीछे उनको सर्च कर रही है कि जल्द से जल्द उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसके अलावा हमारी पुलिस जो है वो बच्ची के घर गई है। और एक चीज बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम का नाम लेकर, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, अगर वो नफरत करना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है या इस नाम को बदनाम करना चाहता है, उसके खिलाफ हमारी पुलिस, हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। वो चाहे किसी दल से जुड़ा हो, किसी संप्रदाय से जुड़ा हो, किसी समुदाय से जुड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस उसको सलाखों के पीछे भेजेगी और सरकार की यह पूरी हिदायत है पुलिस को कि ऐसे मामलों में कोई शिथिलता न बरती है। ठीक है, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं। धर्मेंद्र जी, आप अपोजिशन पार्टी से हैं, आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि पुलिस ने वाकई बर वक्त एक्शन लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 लोग कल ही गिरफ्तार किए गए थे और मैंने तस्वीर दिखाई, एक बार फिर चाहूंगा कि दिखाइए तस्वीर को, कि जब उस शख्स को पीटा जा रहा था तो उसकी बच्ची उसके साथ थी, उस बच्ची ने गुहार लगाई, लेकिन पीटने वालों ने रहम नहीं दिखाया। लेकिन उसके बाद, पूरे मामले के बाद, चूंकि डीसीपी ने कहा कि हमने ये वीडियो देखा है, उसके बाद डीसीपी ने खुद घर जाकर उस बच्ची से मुलाकात की है और उस बच्ची से जाकर मिलकर उससे बिल्कुल प्यार से उससे बातचीत की है, ताकि उस बच्ची में कानून का पर जो भरोसा है वो बना रहे। और ये एक बहुत ही अच्छी कानपुर की जो पुलिस है उसकी एक मिसाल यहां पर देखने को मिलती है, डीसीपी जो है प्रवीण त्यागी। और लेकिन मैं फिर भी आपके पास आऊंगा धर्मेंद्र यादव, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो बात उठाई है, क्या यह सरकार के खिलाफ साजिश है या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता चूंकि उनके नामलेवा सरकार में, इसलिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं? सबसे पहले तो जो आप कह रहे हैं कि पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाई है, उस व्यक्ति और उस बच्ची के साथ जो 2 पुलिस चल रहे थे वो वास्तव में पुलिस थी कि नहीं थी? जो वर्दी में लोग साथ चल रहे थे वो पुलिस थे कि नहीं थे? पुलिस अधिकारी थे कि नहीं थे? उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस थी कि नहीं थी? उन्होंने क्या तत्परता दिखाई? और जो जैन साहब बता रहे हैं, जैन साहब ने एक बार भी नहीं कहा कि जो पुलिस उनके साथ चल रही थी उस पर क्या कार्रवाई होगी। यानी पुलिस की कोई गलती नहीं है। पुलिस के संरक्षण में कोई किसी को मारे, कोई किसी को गाली दे, किसी को रोड पे घसीटे, ये इनका लोकतंत्र है और ये इनका लॉ एंड ऑर्डर है। मैं 2-3 घटनाओं के माध्यम से कह देना चाहता हूं, आपको पूरे देश के लोगों को समझाना भी चाहता हूं कि अभी जैन साहब ने बोला कि एक आइसोलेटेड घटना है। मैं आपको 2-3 घटनाओं का जिक्र करता हूं जो पिछले कल से लेकर आज तक की घटनाएं हैं। गाजियाबाद में एक पुजारी है मंदिर के, जिनको 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उनके ऊपर हमला किया जाता है। आप समझो कि 22 श्रेणी की सुरक्षा जिस पुजारी को मिले उसके ऊपर भी हमला हो जाता है। कानपुर की घटना के बारे में आपने बिल्कुल विस्तृत बताया। उसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो नोट करने की है मेरे हिसाब से, उसको मार रहे हैं और उसको जो भी बोलने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, उस बच्ची को नहीं सुन रहे हैं। जो मासूम बच्ची अपने पिताजी को बचाने की बात कर रही है, उस बच्ची के जहन में किसी नारे को लेकर के
और किसी कानून व्यवस्था को लेकर के और देश या प्रदेश की व्यवस्था को लेकर के क्या मैसेज हम लोग दे रहे हैं आने वाली पीढ़ी को, उसके बारे में ये लोग नहीं सोच रहे हैं। और वो लोग जो उस बच्ची की बात नहीं सुन सकते, उनका माइंडसेट आप समझ सकते हैं किस तरह का हो सकता है। तो उनमें तो रास्ता लगना चाहिए तुरंत। जब छोटी छोटी चीजों पर रास्ता लगता है, ट्वीट करने पर रास्ता लगता है, फेसबुक पे पोस्ट करने पर रास्ता लगता है, पुलिस की मौजूदगी में काम हो रहा है, तो पुलिस पे भी रास्ता लगना चाहिए और उस आदमियों पे भी रास्ता लगना चाहिए। तीसरी घटना मैं आपको बता देता हूं, वो भी मवाना तहसील है मेरठ के अंदर। उसमें एक ब्राह्मण बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या, वो उसकी मौत हो गई है। बलात्कार के बाद मौत हो गई है। ये मामला अभी उठा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को इस बात को बताना चाहता हूं कि ये भी बहुत संगीन मामला है। अब आप देखिए, पूरे देश में एक जगह पुजारी के ऊपर हमला होता है, एक जगह मुस्लिम पे होता है, उसके बाद एक जगह ब्राह्मण बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी मौत हो जाती है। एक चौथी घटना और मैं बताता हूं मेरठ की। अभी 2 दिन पहले गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने फाड़ दिए गए। अब मुझे बता दो कि उत्तर प्रदेश में कहां पर आपके लॉ एंड ऑर्डर है? लॉ एंड ऑर्डर को हम ढूंढ रहे हैं, कहां मिल रहा है? जब चुनाव आते हैं तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी दाढ़ी काटने का समाचार सुनने को मिल जाता है। अभी आपने गुजरात में सुना होगा कि एक दलित युवक मूंछ बढ़ा लिया था तो उसकी मूंछ काटने का समाचार मिल गया। यानी कि ये लोग करना क्या चाहते हैं? किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं? क्या चुनाव ही इनके लिए सब कुछ है? क्या कुर्सी ही इनके लिए सब कुछ है? कोई बेटी की कोई कीमत नहीं है, किसी पुजारी की कोई कीमत नहीं है, किसी मुसलमान की कोई कीमत नहीं है। मतलब इस देश में सब लोग इनके लिए बाइट हैं, जितना मन हो उतना इस्तेमाल करते रहें। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये पूरी तरह से ध्वस्त कानून व्यवस्था का मिसाल है, जो मैंने 4 उदाहरण आपको बताए हैं। इससे ज्यादा बुरी हालात किसी भी प्रदेश की कानून व्यवस्था की नहीं हो सकती है। वहां कमिश्नरेट लागू है कानपुर में। कमिश्नर कहते हैं कमिश्नरेट बन जाएगा तो बहुत अच्छी आपकी कानून व्यवस्था हो जाएगी। कहां चलेगी कानून व्यवस्था? और जब तक पुलिस पर कार्रवाई नहीं होगी तो पुलिस अपना काम नहीं करेगी। आप ठीक है, मैं इस पे एक जैन साहब का भी रिएक्शन लूंगा कि जब उसे घसीट कर लाया जा रहा था, पीटा जा रहा था, उस वक्त पुलिस वाले वहां मौजूद थे। उस वक्त पुलिस वालों ने क्या एक्शन लिया और क्यों शुरू में यह बात आई कि कुछ चंद अज्ञात लोग, जबकि पूरे वीडियो में, अभी भी वीडियो में मैं दिखा पा रहा हूं कि कितने लोग वहां मौजूद हैं जो पीट रहे हैं, पुलिस वालों की मौजूदगी में पीट रहे हैं। उस वक्त पुलिस का रोल क्या हो सकता था, यह जैन साहब से जरा पूछूंगा। और जो हमारे साथ आनंद दुबे, आपको भी इसका जवाब देना है, लेकिन पहले चलते हैं जरा आमिर साबरी सीनियर जर्नलिस्ट के पास। आमिर, क्या है ये पूरा मामला? और मतलब मामला तो बहुत हद तक सामने आ चुका है। मेरा सवाल इसलिए है कि ये ऐसे हालात क्यों हैं? और एक तो पिटाई हुई, इसकी सब लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन जिसे पकड़ा गया उसको छुड़ाने के लिए डीसीपी साउथ ऑफिस के बाहर में धरना दिया गया रात में। आमिर साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, मैं इस पे फिर से बात करूंगा। उनको लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जैन साहब, एक सवाल, एक तो ये कि इतनी मतलब इतना गट्स, इतनी हिम्मत आती कहां से है? पुलिस वाले मौजूद हैं, उनके जिस्मों पर गन है, और शायद मुझे लगता है कुछ हैवी गन्स भी है, शायद आप बेटर नाम जानते होंगे। उसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी में लोग पीट रहे हैं। क्या यहां पर भी उन पुलिस वालों से सवाल नहीं होना चाहिए? सिस्टम ने ही, मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे सिस्टम ने ही पुलिस को नाकारा बनाने के लिए मजबूर किया है। हर आदमी ये सोचता है कि हम क्यों विवाद में फंसे, हम क्यों इसमें हो, कल हमारे खिलाफ ना कार्रवाई हो जाए। इनका बिल्कुल जवाब तलब होना चाहिए। इनसे इनका एक्सप्लेनेशन कॉल होना चाहिए कि जब इस प्रकार की मारपीट हो रही थी तो आप जब वेपन्स लिए हुए थे, वेपन इसलिए नहीं होता कि आप सिटी में फायरिंग करें, वेपन एक इस बात का प्रतीक होता है कि हाँ भाई, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप आर्म्ड हैं और कोई आप पे हमला नहीं कर सकता है। तो इनको चाहिए था कि उसको बचाएं, उसको तुरंत रेस्क्यू करना चाहिए था और उन लोगों को रोकना चाहिए था सख्ती से, और बीच में दीवार बन के खड़ा होना चाहिए था। मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं इस बात को पहले भी 1-2 चैनल्स पे कह चुका हूँ जी। और जो उन्होंने किया वो उस पे सीनियर ऑफिसर्स को एक्शन लेना चाहिए। और बाकी जो आगे किया गया है वो कार्रवाई ठीक है, वो बहुत अच्छी कार्रवाई है और उसकी सराहना भी होनी चाहिए, और इसके अंजाम तक केस को पहुंचाना चाहिए। इसके अंजाम तक केस को पहुंचाना थे, ताकि ये भी एक मिसाल बन सके कि कोई किसी पर सरेआम इस तरह से अपनी गुस्से का उसको निशाना न बनाए। आनंद दुबे जी, बहुत सारे सवाल धर्मेंद्र यादव उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल निचले पायदान पर जा चुका है। आप कैसे उसे काउंटर करेंगे?
जी देखिए, धर्मेंद्र जी के जो आरोप हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल निचले स्तर पे जा चुके हैं, ये धर्मेंद्र जी को भी पता है कि वो अपनी पार्टी को खुश करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। अगर सत्यता से देखें तो उनको पता है हमारी पार्टी के समय में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी और आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति। दूसरी चीज उन्होंने एक अभी दाढ़ी कांड की बात की, दाढ़ी काटने वाली बात जो गाजियाबाद की, तो उसमें इन्हीं के नेता का नाम आया था जिन्होंने फेसबुक पर जो है वीडियो पोस्ट किया और पूरी साजिश रची थी, उसमें खुलासा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें श्री राम का नारा लगाया गया और बाद में जांच हुई तो पता चला कि ये पूरी घटना ही दूसरी है और पूरी फर्जी तरीके से की गई है। उन्नाव में हुआ था, दावा मदरसे छात्र से जबरन श्री राम कहलवाया। सच ये था कि क्रिकेट मैच को लेकर विवाद हुआ था। गुरुग्राम में टोपी गिराने और जय श्री राम के नारे की बात हुई थी, सीसीटीवी वीडियो में आरोप झूठे निकले। कानपुर जय श्री राम। अब मैं आपके पास आता हूं फिर से, आपकी आवाज थोड़ी अभी इस पे डिस्टॉर्ट हो रही है। आमिर साहब ने आपको मेरी आवाज अगर मिल पा रही हो तो मैं आपका रिएक्शन लेना चाह रहा था। जी हेलो जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? क्या अभी इंतखाबात से अन कबल उत्तर प्रदेश में इस तरह के जो वाकयात सामने आ रहे हैं, ये गिरती कानून व्यवस्था की एक मिसाल है या फिर ये कि ये भी एक सोची समझी साजिश है सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार की साख पर दाग लगाने के लिए? देखिए विशाल साहब, सच बात तो यह है कि कानून व्यवस्था बहुत धाराशायी हो चुकी है और अपराध चरम पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। जो हालात पिछली सरकार में थे वही हालात इस सरकार में है। लोगों ने कल्पना की थी, तसव्वुर किया था कि योगी जी अगर आए हैं तो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन सच ये है कि अपराध में कहीं कमी नहीं आई है। इनका एक नारा और था, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं कर पाए। सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा हो गई, विकास हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर के चुनावी माहौल है, 6 महीने बाद चुनाव होना है। विशाल साहब, ये चुनावी स्टंट है जिसको ये दोनों सपा और भाजपा भुनाना चाहते हैं। ईमानदारी की बात विशाल साहब ये है, कानपुर की घटना आपने जो अभी दिखाई है, जो देखी गई है, सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, ये पहली घटना नहीं है विशाल साहब। इस तरीके की 1 दर्जन से अधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। बड़ा सवाल ये है कि जब इस तरीके की घटनाएं अगर होती है और समय रहते अगर कार्रवाई हो जाए तो मैं समझता नहीं कि दोबारा घटना ये घटित हो। लेकिन अफसोस की बात यह कि अपराधियों के हौसले इसी बात तो बुलंद होते हैं कि उनको खुले छुट्टा सांड की तरह छूट दे दी जाती है, इसीलिए उनके हौसले बुलंद होते हैं। वो एक न एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और एक मैसेज सरकार की तरफ से चला जाता है कि ये सरकार हिंदू मुस्लिम करा रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है विशाल साहब कि इन्होंने 5 साल में कुछ किया नहीं है। ये भी हिंदू मुस्लिम को एक मैसेज देते हैं कि देखो मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। बाकी सच्चाई ये कि इन्होंने हिंदुओं को भी कुछ भला किया या नहीं है। जी जरा आप सब लोग अपनी बात रख चुके हैं, मैं थोड़ा सा आपसे वक्त लेना चाहूंगा। मैं सुनाना चाहता हूं कि जिसे पीटा जा रहा था उससे उसका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। हमारे नुमाइंदे ने उससे बातचीत की है। बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मुस्लिम युवक अफसार अहमद की पिटाई हुई, जिस तरह का ये वीडियो है वो मानवता को शर्मसार करने वाला है। और ये आरोप लगाया गया था कि धर्मांतरण के नाम पे पैसे देने की बात की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा। मैं इस वक्त अफसार अहमद के घर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह का इनका घर है, किस तरह से ये जिंदगी गुजर बसर करते हैं। और इन पर ये आरोप लगाया गया और इनके रिश्तेदारों पर कि धर्मांतरण का ये मामला था, बजरंग दल के लोग आए और पिटाई कर दी। जिस तरह का ये वीडियो वायरल हुआ, हमारे साथ अफसार अहमद खुद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अफसार जी, जिस तरह से ये वीडियो आया है और आपकी उसमें पिटाई दिखाई दी है, कौन ये लोग थे, क्या हुआ था, किस तरह? इसमें हमारे रिश्तेदारों से लड़ाई हुई थी पड़ोस में। मैं था नहीं यहाँ पे, 9 तारीख के लमसम हुई होगी। क्योंकि जब मैं थाने गया था, जब मेरी पिटाई हो चुकी थी तो पुलिस स्टाफ ने मेरी बचत की थी, तो वहाँ पे ये चीज़ मालूम हुई थी। तो इन्होंने जब हमको देखा, मैं गाड़ी ले करके करवाई से बनवा करके जा रहा था, इन्होंने देखा, बोले ये मुल्ला जी है, ये मुल्ला जी है जो दाढ़ी रखा है, इन्हीं को पकड़ो, इन्हीं के भतीजे हैं, सब यही बताएंगे। बस इन लोगों ने लखेद करके हमको पकड़ लिया। हम भी भगे डर से, मतलब ये मारेंगे ऐसा ना हो। और इन्होंने सब ये मतलब जो है ये झूठ है, मुझे कुछ चीज़ को मालूम नहीं थी, ना कोई चीज़ हमको पता था। तो क्या पिटाई कर रहे थे? आपकी बेटी उस समय आपके साथ थी? क्या उस समय मंजर था जिस समय आपके साथ वो भीड़ आपके ऊपर हावी थी? उस रैली के साथ ही में गई थी। यहाँ से रैली जब निकली है तो पहले मेरे घर का झंडा अंडा तोड़े नहीं, तब झंडा अंडा तोड़े नहीं तो मेरे बच्चों को पुलिस पहले उठा ले गई थी। मेरी मैडम को, मेरे ये 2 बच्चे को जो छोटे छोटे हैं उनको पहले ले गई थी। अच्छा, हमको मालूम नहीं था, तो मैं वहाँ सवारी उतार रहा था।
तो इनने जब पहचानवाया है तब इनने हमको लखेदा है। जब हमको लखेदा है तो हम भी भगे हैं। भगने के बाद जब हमको गली में पकड़ा गया, गली में हमको वो चोर चोर करके आवाज़ दिया गया, तो आगे जा करके हमको लोग बागों ने पकड़ लिया, वही कॉलोनी वाले ने घर से। आगे से आप निकल जाओगे दरवाज़ा खोल के तो पकड़ तो जाएंगे। तो इन लोगों ने जब पिटाई करके वहाँ से मारते मारते हमको ला रहे थे। भाई बेटी मिल गई रास्ते में, भाई ये भी थी, तो ये रेडी के साथ थी। जो ये अपोज पार्टी जिससे लड़ाई हुई है, तो इनके जो मिलने वाले थे या रिश्तेदार हो या कोई हो, जिनमें से हमने पहचाना है, जिनको नाम बताया, जिनमें से कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। चलिए, मैं अब पूरी बात अभी नहीं सुना सकता। आगे इन्होंने पुलिस वालों का वाकई शुक्रिया अदा किया है कि मेरी जान बच गई, वरना हो सकता था कि मुझे मार दिया जाता और मेरी बेटी को भी मार दिया जाता। पुलिस का इन्होंने शुक्रिया अदा किया है। मैं जैन साहब आपसे एक बार सवाल करूंगा, फिर से छोटा सा सवाल है कि क्या होना चाहिए कि पुलिस की साख पर यह दाग बरकरार, क्योंकि तस्वीरों में लगातार हम दिखा पा रहे हैं जब लोग इसे मार रहे हैं, पुलिस वहां मौजूद है वेपन के साथ, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। देखिए, मैं इसका बहुत पहले से पक्षधर रहा हूँ कि जिस प्रकार से कंट्री में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, विदेशों में, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में बिना किसी दबाव के, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन के काम करती है। पुलिस को अपना कार्य बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट तरीके से करना चाहिए। और इस संबंध में 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच का ऑर्डर भी है, पर कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देना चाहता है। किसी भी स्टेट में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, उसको इंडिपेंडेंट किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। अगर आपको शायद मैं वक्त कम भी दे पाया हूं तो माजरत चाहूंगा, चूंकि मुझे उसका बयान भी सुनाना जरूरी था। आनंद जी, धर्मेंद्र यादव जी और आमिर साबरी साहब, जैन साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। बड़े न्यूज़ 18 उर्दू के साथ और ताज़ा और अहम खबरें आप सुनते रहें, देखते रहें।